हेलो दोस्तों, एवरेज में अब एक्स का डर भगाने आ गया हूँ। अब एक्स एवरेज में कहीं नहीं मानना, बिना एक्स माने बल्लेबाजी वाला प्रश्न को देखिए कैसे हल करते हैं बच्चा वाला कॉन्सेप्ट से। ये देखिए, ये बच्चा है, ये आप हैं। तो ये बच्चा के पास कोई भी कमाने का सोर्स नहीं होता, ये बच्चा न्यूट्रल होता। यदि आप इनको दीजिएगा तो इनके पास रहेगा, यदि इनके पास रुपया दीजिएगा तो इनके पास वृद्धि होगा, यदि इनसे आप ले लीजिएगा तो इनके पास क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, इनके पास क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। इफेक्ट जो है बच्चा पे नहीं पड़ करके, ये क्वेश्चन बच्चा पे नहीं पड़ करके, ये इफेक्ट जो है ये आप पे पड़ेगा, कमी या ज़्यादा का। यदि आप दीजिएगा बच्चा को, यदि आप बच्चा को दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास कमी हो जाएगा। यदि आप बच्चा से लीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास बढ़ जाएगा पैसा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए इसमें बच्चा वाला कॉन्सेप्ट इसमें लागू कैसे करेंगे। देखिए टोटल पारी कितना है, 13 है। तो 13 लिखने के लिए आप 13 तक लिखना नहीं है, डॉट डॉट करके 12 13 ऐसे करके लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद क्या होगा, अंतिम वाला को आप खुद स्वयं मान लीजिएगा। आप जो बना रहे हैं, अभी समझ रहे हैं क्वेश्चन को, आप खुद अपने आप को मान लीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो भी बचा, इसके बाद इनको क्या कर लेना है, आपको इनको बच्चा मान लेना है। क्या मान लेना है, बच्चा मान लेना है। बच्चा मानने के बाद क्या होगा कि आप जो है क्या कीजिएगा कि इनको जो है कितना दिए हैं, आप यहाँ लिखा हुआ होगा कमी या वृद्धि, आप लिए हैं कि दिए हैं। जब दिए होंगे तो बच्चा में यहाँ वृद्धि हो जाएगा, यदि आप लिए हैं तो यहाँ कमी हो जाएगा। तो यहाँ दिए हैं इसलिए यहाँ वृद्धि हुआ है। इस वर्ड को देखना है, दिए हैं तो कितना दिए हैं, 5-5 करके सबको दिए हैं। तो 1 से लेकर 12 तक आप 5-5 करके दिए हैं। तो कितना दे दिए, टोटल 12 है। तो 12 12 5 कितना हो जाएगा, 60। लेकिन आप कितना आपके पास था, टोटल आपके पास था 96। 96 से आप कितना दे दिए, 12 5 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है आपके पास, 96। कितना है, 96। तो 96 है। तो बच्चा को कितना आप दे दिए, मतलब वृद्धि मतलब दे दिए, दिए कितना आप, 12 5 12 बच्चा 5-5 करके दिए। तो 12 5 60 दे दिए। तो आपके पास कितना बचा अभी वर्तमान में, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 कितना, जितना आपके पास बचा वही क्या है, 13वीं पारी का एवरेज है, औसत है। तो अब देखिए बिना एक्स माने ही बताएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लेकर के और हम क्लियर करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेकर के बच्चा वाला कॉन्सेप्ट से बनाने का कोशिश करते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा, अंतिम तक देखिएगा और ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे हम। तो ये 19वीं पारी में 82 रन बनाता है, तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाता है। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो हम मान लेंगे कि टोटल कितना है, 19 है। तो 19 है तो 1 से लेकर के डॉट 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 1 18 1 कम 19 इतना तक लेंगे हम। ये इसको हम मानेंगे क्या, ये आप हैं। कौन है, ये आप हैं। और यहाँ से यहाँ को हम बच्चा मानेंगे। अब जो भी इनको देना है, इनको बच्चे को देना है ना। यदि बच्चा को देगा तो आप यदि बच्चा को दीजिएगा तो आपके पास तो ऑटोमेटिक है रुपया घटेगा, अब बच्चा के पास वृद्धि होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, वृद्धि। इसका मतलब ये हुआ कि आप बच्चा को कहीं न कहीं आप बच्चा को रुपया दे रहे हैं, बच्चा को दे रहे हैं। तो आपके पास वैसे आपके पास कितना रुपया लेकर के आप यहाँ आए हैं, 82 रुपया। कितना, 82 रुपया, 82 रुपया। अब जब 82 रुपया आप लेकर के आए हैं तो आप दिए हैं बच्चा को कितना कितना, 2 रन दिए हैं, 2 रन 18 बार दिए हैं। तो कितना हो जाएगा, 18 दूना कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 रुपया आप दे दिए हैं। तो 36 रुपया दे दिए हैं तो आपके पास कितना बचा, 36 रुपया दे दिए हैं तो आपके पास कितना बचा, 6 4। अब यही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। 46 क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 46 औसत हो जाएगा। अब कह देंगे कि 19वीं पारी से पहले कितना औसत था, तो 19वीं पारी से पहले तो बच्चा को कितना कितना दिए वो ले लीजिए। बच्चा को कितना कितना दिए, तो 19वीं पारी से पहले, 19वीं पारी से पहले यदि पूछेगा, पारी से पहले यदि पूछेगा पहले, तो 19वीं पारी से पहले
आपका कितना हो जाएगा, बच्चा को जो दिए थे अभी आपके पास कितना है 46 है, बच्चा को जो दिए थे वो ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 44, ये हो जाएगा। बच्चा के पास पहले इतना रुपया था, आप दिए तब उनके पास बढ़ा, तो ये हो गया 19वीं पारी के पहले। 19वीं पारी के बाद जो है ये हो जाएगा औसत। तो क्या कह रहा है 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, तो बाद वाला ये हो जाएगा। यदि कहता 19वीं पारी से पहले तो आपका आंसर ये हो जाता। तो अब जो है इसी प्रकार से आप तीसरा प्रश्न को देखते हैं और हल करते हैं। अब देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन को भी बच्चा कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से 17 है टोटल, 17 लिखिए यहाँ पे, एक से लेकर के आप 16 17 ऐसे करके लिख दीजिए। अब बच्चा वाला ये आप अपने आप को घोषित कर लीजिए, ये आप हैं, आप कितना रुपया लेकर के आए हैं, रन को रुपया से भी रिलेट कर रहे हैं तो आप रुपया नहीं खोजने लग जाइएगा। यहाँ क्या है रन कितना है 87 है, तो रुपया इस आप कितना रुपया लेकर के आए 87 रुपया। जब 87 रुपया लेकर के आए तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये बच्चा हो गया, क्या हो गया बच्चा हो गया। तो बच्चा को कितना कितना देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा शब्द है, बढ़ गया, वृद्धि हो गया। तो कहने का मतलब बढ़ेगा या घटेगा, किसका घटेगा, बच्चा घटेगा, क्योंकि बच्चा न्यूट्रल होता है, इनके पास कोई सोर्स नहीं होता है कमाने का। तो घटा बढ़ा तो किसके पास बढ़ा, बच्चा के पास। तो कितना कितना बढ़ा देखिए 3 करके बढ़ा, 3 बच्चा के पास टोटल कितना 16 बच्चा है, 3 करके दिए तो कितना हो जाएगा 3 गुना 16, 3 गुना 16 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, कितना हो जाएगा 48। अब ये 48 को क्या कर दीजिए, 48 आप बच्चा में बांट दिए तो आपके पास कितना बचा, तो 48 घटा लीजिए। जब 48 यहाँ घटाइएगा तो 17 में से 8 गया 9, ये 7 3 कितना हो जाएगा 39, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ से ये तो हो गया आपको 17वीं पारी के बाद वाला ऑप्शन, यहाँ देखिए बाद लिखा हुआ है, यही 17वीं पारी के पहले यदि आ जाता तो 17वीं पारी के पहले। अब देखिए 17वीं पारी से पहले वाला, 17वीं पारी से पहले, तो 17वीं पारी से पहले जो दिए हैं वो ले लीजिए। तो कितना है 39 में कितना दिए थे 3, जो बच्चा को दिए थे वो ले लीजिए, कितना हो जाएगा 36। तो 39 पारी से पहले जो उनका 17वीं पारी से पहले उसका कितना हो जाएगा 36। यदि यहाँ पहले का पूछ देता तो कितना हो जाता 36, यदि बाद पूछेगा तो 39। आशा करते हैं कि वृद्धि वाले प्रश्नों को आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ कमी वाले प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इसमें क्या होता है, बच्चा वाला रूल को अच्छा से शुरू में समझ लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान लगेगा ये एवरेज समझने में, बनाने में बहुत आसान लगेगा। तो इसको जो है एक्स मानने पर जो है आपको समय भी लगेगा। आजकल का समय जो है बहुत कंपटीशन बढ़ गया, इसलिए जब तक आप कुछ नया रास्ता नहीं अपनाइएगा तब तक जो है आप आगे दूसरों से नहीं निकल सकते। इसलिए दूसरों से आगे निकलने के लिए आपको कुछ नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसलिए जो है एक्स को छोड़िए और इसको समझिए, ये बहुत ही आसान है। आप मौखिक भी इनको बना लीजिएगा। तो देखिए इसको मौखिक कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, मौखिक बनने लग जाएगा। किसी भी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों का औसत निश्चित था। क्या था, निश्चित था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, 12वीं पारी में 90 रन बनाया तथा इससे उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था, तो इसमें औसत क्या था 12वीं पारी के बाद। तो सबसे पहले हम क्या बताए, 1 से लेकर के 11 12। तो इसको क्या मान लेना, आप खुद घोषित कर लीजिए, ये आप हैं। कौन है, ये आप हैं। ये कौन है, आप हैं। ठीक है, आप इसको घोषित कर लीजिए अपने आप को। तो यहाँ पे ये आप हैं, तो यहाँ पे ये सब जो है ये क्या है, बच्चा है। ये क्या है, बच्चा है। बच्चा ये आस पड़ोस भाई बहन ये सब मिला करके ये आपका बच्चा है। तो यहाँ पे देखना ये है कि इसके बच्चों के पास जो है, बच्चों के पास क्या हो गया, रुपया घट गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इससे ले लिए,
बच्चों के पास रुपया घट गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इनसे ले लिए, तो ले लिए तो आपके पास ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा पैसा, तो बढ़ेगा तो आपके पास अभी कितना है 90 है, आप ले लिए बच्चों से पैसा तब बच्चों के पास घटा है। देखिए 5 तो 11 बच्चों के से ले लिए आप, तो 11 बच्चों से, एक बच्चों से 5 तो 11 बच्चों से 55। अब 55 रुपया किन से ले लिए आप? बच्चों से ले लिए, तो टोटल आपके पास कितना हो गया 145। यही आपका क्या है एवरेज है 145, यही क्या है एवरेज है 12वीं पारी के बाद। यदि 12वीं पारी से पहले पूछता तो क्या होता? देखिए 12वीं पारी से पहले यदि पूछता, जो दिया है वो ले लीजिए, से पहले 12वीं पारी से पहले औसत 12वीं पारी से औसत कितना हो जाएगा 145। 5 दिए बच्चा दे दिया था तो वो इसमें ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ पे जो दिया है वो ले लीजिए 150, तो यहाँ पे जो है 150। तो ये 12वीं पारी से पहले यदि पूछेगा तो 150 हो जाएगा। देखिए यहाँ दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ दोनों देख लीजिए, यहाँ दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप माइनस में चले जाइएगा, इसमें आपका नंबर कट जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखते हुए ये बच्चा वाला रूल जो है आपको कभी गलती होने नहीं देगा। जब आप कंसेप्ट से थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो ये बच्चा वाला रूल आपको कभी भी माइनस में नहीं जाने देगा, ये हम वादा करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।